मैं राजीव सिंह डॉक्टर हूँ। बात तब की है जब मुझे एमबीबीएस की डिग्री मिली। मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक गांव में हो गई। गांव वासियों ने अपने जीवन में गांव में पहली बार कोई डॉक्टर देखा था। इसके पहले गांव में हकीमों के हवाले था। जल्द ही गांव के लोग एक भगवान की तरह मेरी पूजा करने लग गए। रोज ही काफ़ी मरीज आते थे और मैं जल्दी ही गांव की ज़िंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। गांव वाले अब सलाह के लिए मेरे पास आने लगे। मैं भी किसी भी वक्त मना नहीं करता था। अपने मरीज को आने के लिए गांव के बाहर मेरा बंगला था। इसी बंगले में मेरी डिस्पेंसरी भी थी। गांव में मेरे साल भर गुजरने के बाद की बात होगी। इस गांव में लड़कियां और औरतें बड़ी सुंदर थी। ऐसी ही एक बहुत खूबसूरत लड़की थी गांव के मास्टर जी की। उसका नाम था मेघना। सच कहूँ तो मेरा भी दिल उस पर आ गया था, पर होने को कुछ और मंजूर था। गांव के ठाकुर के बेटे का भी दिल उसी पर आया और उनकी शादी हो गई। पर जोड़ी बड़ी बेकार थी। कहाँ मेघना और कहाँ रवि। रवि बड़ा सूखा सा नारियल सा लड़का था। मुझे तो उसके मर्द होने पर भी शक था और यह बात सच निकली। करीब उनकी शादी के साल भर बाद एक दिन ठकुराइन मेरे घर पर आई। उसने मुझे कहा कि उसे बड़ी चिंता हो रही है कि बहू को कुछ बच्चा वगैरह नहीं हो रहा है। उसने मुझसे पूछा कि क्या गड़बड़ हो सकता है। बेटा बहू उससे कुछ बताते नहीं है और उसे शक है कि बहू कहानी बस तो नहीं है। मैंने उसे ध्यान से समझाया और कहा कि वे बेटा बहू को मेरे पास भेज दे तो मैं देख लूँगा कि क्या गड़बड़ है। और उसने मुझे आग्रह किया कि ये बात गुप्त रखो, घर की इज्जत का मामला है। फिर एक रात करीब शाम को वे दोनों आए। रवि और उसकी बहू देखते ही लगता था कि बेचारी मेघना के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। कहाँ वे लंबी लक्ष्मी एकदम गोरी लड़की, भरे पूरे बदन खूबसूरत लड़की, और कहाँ रवि काला कलूठा मरियल सा। मुझे रवि की किस्मत पर बड़ा रास हुआ। वे धीरे धीरे अक्सर इलाज करवाने मेरे क्लिनिक पर आने लगे और साथ साथ मुझे घुलते गए। रवि बड़ा नेक दिल इंसान था। अपनी बला की खूबसूरत बीवी को जरा सा भी दर्द कर देना उसे मंजूर नहीं था। उसने दबी जवान से स्वीकार किया कि एक दिन भी उसने अपनी बीवी को छुआ नहीं है। मैं समझ गया कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है। जब मेघना अभी तक कुंवारी ही है तो मेरा मन में एक ख्याल आया और मुझे मेरी दबी हुई हसरत पूरी करने का एक हसीन मौका दिखा। मेघना कुमार या लूटने का। दरअसल जब जब रवि मेघना की सुंदरता को देखता अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और उसे पहले ही मेघना तैयार हो रवि टूट पड़ता था। नतीजा ये था कि तरंगन भूसा की कोशिश करता था तो मेघना दर्द से चिल्लाने लगती थी और मेघना को ये सब बड़ा तकलीफ वाला मालूम होता था। उससे चिल्लाता देख बेचारा रवि सब्र कर लेता था। फिर दूसरे रवि इतना क्रूरूप साथ था कि उसे देखकर मेघना बुझी जाती थी। सारी समस्या जानने के बाद मैंने अपना जाल बिछाया। मैंने एक दिन ठकुराइन और राजन को बुलाया। उन्हें बताया कि खराबी उनके बेटे में नहीं बल्कि बहू में है और उसका इलाज करना होगा। छोटा सा ऑपरेशन है बस, बहुत ठीक हो जाएगी। ठकुराइन तो खुश हो गई, पर बेटे ने बाद में पूछा, डॉक्टर साहब आखिर ऑपरेशन करना होगा? हाँ रवि, बताना ज़रूरी नहीं तो बाद में तुम कुछ और समझोगे। हाँ हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। देखो रवि, तुम्हारी बीवी का थोड़ा सा खोलना होगा। ऑपरेशन करके कभी तुम उससे कर पाओगे ना, और वह माँ बन सकेगी क्या? पर ऑपरेशन आप करेंगे? हाँ, ये मजबूरी तो है, वरना सोच लो ये तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। अब वह नरम पड़ गया। प्लीज़ डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, चाहे ऑपरेशन कीजिए चाहे जो कीजिए, पर कुछ ऐसा कीजिए कि मैं उसके साथ वह सब कर सकूं और हमारे आंगन में बच्चों की किलकारी गूंज उठे, वरना मैं तो गांव में मुंह दिखाने नहीं सकूंगा। किसी को खानदान की इज्जत का मामला है। डॉक्टर साहब, उसने हाथ जोड़ लिए। ठीक है, घबराओ नहीं, बहू को मेरे क्लिनिक में भर्ती कर दो। 2-4 दिन में जब वह ठीक हो जाएगी तो घर ले जाना, तो बस फिर बहू के साथ मौज करना। ठीक है डॉक्टर साहब, वे ठीक हो जाएगी ना?
मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। और इस तरह मेघना मेरे घर पर आ गई। कुछ दिनों के लिए मेघना अच्छी मिलनसार थी, खुल सी गई। जब वह सामने होती अपने ऊपर काबू रखना मुश्किल हो जाता। भला की खूबसूरत थी वह, जवानी जैसे फूट फूट कर भरी थी। मैं मौका देख रहा था। कई महीनों से कोई लड़की मेरे छुआ नहीं था। पिछली रात तो मैं किसी तरह गुजार दी, पर दूसरे दिन बदहवास हो गया और मुझे लगा कि अब मुझे मेघना चाहिए, वरना कहीं मैं कुछ कर ना बैठूं। ऐसी सुंदर मेरी ही घर में, और मैं प्यासा क्लिनिक बंद करके रात्रि भोजन के बाद मैं मेघना से कहा कि मुझे उससे कुछ खास बातें करनी है, उसके केस के बारे में, कि वह कि अंदर मेरे रूम में आ जाए। गांव की एक वधू की तरह वह मेरे सामने बैठी थी। उसने नज़रें झुका ली। वह कितनी सुंदर थी। देखो मेघना, मैं जानता हूँ कि जो बातें मैं तुमसे करने जा रहा हूँ वह मुझे तुम्हारे पति की अनुपस्थिति में शायद नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हारी केस को समझाने के लिए और इलाज के लिए मेरा जानना ज़रूरी है। और अकेले में मुझे लगता है कि तुम सच सच बताओ। जी, मैं पूछो उसका ठीक ठीक जवाब देना। तुम्हारे पति ने मुझे सब बताया है, और उसने ये भी बताया है कि क्यों तुम दोनों का बच्चा नहीं हो रहा। क्या बताया उन्होंने डॉक्टर साहब? रवि कहता है कि तुम माँ बनने की काबिल नहीं हो। वह तो डॉक्टर साहब, वे मुझे भी कहते हैं, और जब मैं नहीं मानती तो उन्होंने मुझे मारा भी है। एक दो बार तो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम माँ बन सकती हो? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं माँ बन सकती हूँ। तो क्या रवि में कुछ खराबी है? हाँ डॉक्टर साहब, उनसे कुछ होता ही नहीं है। रवि से वे सब। वह हाँ हाँ बोलो मेघना। देखो, मुझे कुछ छुपा मत। मैं डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे शर्म आती है कहते हुए, आप पराये मर्द हो ना। मैं उठा, कमरे का दरवाज़ा बंद करके खिड़की में भी मेघना ने लगाकर मैंने कहा, लो, अब मेरे अलावा कोई नहीं सुन पाएगा, और मुझे तो शर्माओ मत। हो सकता है तुम्हारा इलाज करने के लिए मुझे तुम्हें नामंत्रण भी करना पड़े। तुम्हारी सास और पति से भी मैंने कह दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं कुछ भी करूं, पर उनके खानदान को बच्चा दे दूं। इसीलिए मुझे मत शर्माओ। डॉक्टर साहब, वे मेरे साथ कुछ नहीं कर पाते। क्या मैं अनजान बनते हुए कहा, मुझे मेघना से बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उसे गांव की युवती को कुछ भी करने से पहले पूरा खोल लेना चाहता था। वे मेरे साथ नहीं तो शर्माती, और वे कुछ नहीं कर पाती। रवि कह रहा था, नहीं डॉक्टर साहब। नज़र झुकाए ही वे बोली, तो क्या तुम अभी तक कुंवारी ही हो? तुम्हारी शादी को तो साल भर से ज़्यादा हो चुका है। हाँ साहब, वे कर ही नहीं सकते तो मैं तड़पती ही रह जाती हूँ। वे कहते कहते मेघना रोने लगी। पर वे तो कहता है कि तुम सह नहीं पाती हो और चीखने लगती हो, चिल्लाने लगती हो। साहब, वे तो हर लड़की पहली बार चीखती चिल्लाती है, पर मर्द को चाहिए कि वे उसकी एक न सुने और अपना काम करता रहे। पर ये तो कर ही नहीं सकते, उनके उसमें दम ही नहीं है। इतनी सुख से तो है, पर वे तो कहते हैं कि तुम इच्छा ही नहीं होती। झूठ बोलते हैं सर, किसकी इच्छा नहीं होती? पर उन्हें देखकर मेरी सारी इच्छा खत्म हो जाती है। मेघना, मैं तो उसका तरण कांतरण देखा है, ठीक ही है। और वे तो हो सकता है कहीं तुम्हारी में ही कुछ समस्या नहीं है। नहीं नहीं सर, आप उनकी बातों में न आए। पहले तो हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते हैं कि मुझसे सुंदर गांव में कोई नहीं है, और अब वह सुबह में लगी। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मैं शादी के 1 साल बाद भी कुंवारी हूँ, और फिर भी उसे घर में सभी मुझे ताना मारते हैं। अरे नहीं मेघना, मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अच्छा, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा चलो, यहाँ पर लेट जाओ, मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। क्या देखेंगे डॉक्टर साहब? तुम्हारी जांच तो करनी होगी ना? ऊपर से ही देख लीजिए ना डॉक्टर साहब, जो देखना है। तुम तो बहुत खूबसूरत लगती हो, एकदम कहीं देवी। तुम ही देखकर तो कोई भी पागल हो जाए। फिर मुझे देखना ये है कि आज तक तुमको रवि कैसे छोड़ सकता है। चलो लेटो बिस्तर पर। डॉक्टर साहब, मुझे शर्म आती है।
डॉक्टर से शर्माओगी तो इलाज कैसे होगा? वे लेट गई। एक खूबसूरत मेरे सामने लेटी हुई, वे भी मेरे बिस्तर पर। मेरे जिस्म में हलचल होने लगी। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ डॉक्टर साहब। तुम्हारा पति ऐसे करता है? नहीं डॉक्टर साहब। अब छटपटाने लगी। उसकी आंखें लाल हो उठी थी। हाँ वही तो, कुछ जानते ही नहीं और सारा दोष मेरे माथे पर ही मार रहे हैं। अगली बार जब अपने पति के पास जाना तो यहाँ ज़रा भी डर नहीं रखना। तुम्हारे पति को बहुत अच्छा लगेगा और वह ज़रूर तुम्हें पाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो उधर बाथरूम में जाओ और कंफर्टेबल हो जाओ। तुम्हें ठीक होना है। अच्छा आओ फिर यहाँ लेट जाओ। वह आई और लेट गई। पिछली बार से इस बार प्रतिरोध कम था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे नमस्कार कर रहे हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो मेघना। मैं थोड़ा साहस के साथ कह डाला उसकी तारीफ में। उसके हाथों को जोर का थोड़ा कम कर दिया और उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने पूरा कपड़ा खींच डाला और दूर कुर्सी पर फेंक दिया। यकीन मानिए मुझे ऐसे लगा कि अभी चल जाऊं। उसने शर्म के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और तुरंत पेट के बल हो गई ताकि मैं उसे न देख सकूं। शायद शर्मा रही थी। जरा पल तो मेघना शर्म नहीं करते? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मेघना, मैंने उसके पटन पर हाथ रखा और बलपूर्वक उसे पकड़ता। नहीं डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब उसकी आवाज़ में एक नशा, एक मादकता सी आ गई थी। वह कहाँ कहाँ छूता है तुम्हें? जी यहाँ पर। उसने अपनी चक्की तरफ इशारा किया। जो और मेघना तड़पने लगी। मैं बिस्तर पर चढ़ गया, मसलना शुरू किया। वह तड़पने लगी। डॉक्टर, सांस आप क्या कर रहे हैं? आप ये कैसा इलाज कर रहे हैं? कैसा लग रहा है मेघना? बहुत अच्छा लग रहा है सर, पर आपसे ये सब करवाना क्या अच्छी बात है? मेघना की बातों पर कोई ध्यान नहीं। हाँ, आपको इनका हल्के हल्के दबाना बहुत अच्छा लग रहा है। क्या रवि भी ऐसे ही करता है तेरे इन खूबसूरत तरंगन को? नहीं सर, नहीं डॉक्टर साहब, वे तो सीधे ही चढ़ जाते हैं और थोड़ी देर में सुस्त पड़ जाते हैं। यही तो मुझे देखना है मेघना। रवि कह रहा था कि तुम चिल्लाने लग जाती हो। अब जांच पड़ताल ख़त्म हो गई क्या डॉक्टर साहब? आप और क्या क्या करेंगे मेरे साथ? अब मैं वही करूँगा जो करना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसके तड़पती हुई बाद में थोड़ा सैयद होकर मेघना बोली, डॉक्टर साहब, पर इससे मैं रुस्वा हो जाऊंगी। मेरा मर्द मुझे घर से निकाल देगा। यदि उसे पता चला कि आप मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, तो मुझे समझती हो तो मुझ पर भरोसा रख। मैं आज मुसीबत से बचाऊंगा। तेरा मर्द तुझे खुशी खुशी रखेगा। वे कैसे डॉक्टर साहब? कैसे होगा ये चमत्कार? डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी इज्जत से मत खेलिए, मुझे जाने दो। मुझ पर यकीन करो मेघना, मैं सब देख लूँगा। हाँ मेघना बोलिए, मैं माँ बनूंगी ना? हाँ मेरा मर्द मुझे अपने साथ रख लेगा ना? मुझे मेघना तो बिल्कुल चिंता मत करो। फिर अपनी फीस ले लो डॉक्टर साहब। आज रात मेरी जवानी आपकी है मेघना, आज। और हम दोनों फिर मैं लिपट गई। डॉक्टर साहब बहुत प्यासी हूँ। कमीज़ उतारी, खूबसूरत से अपने शिकार को पूरा टेकर उठकर सलाम किया। मेघना बड़ी ज़ोर से चीखी और बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ भागकर, क्या हुआ मेघना? घबरा गई। नहीं, मुझे इलाज भी नहीं करवाना, मुझे जाने दो। मेघना फिर चीखी, क्या हुआ? लेकिन मैं उसकी तरफ बढ़ता ही रहा। साहब ये तो नहीं, मुझे जाने दो। थोड़ी देर की कश्मकश के बाद मशीन में सेट हो गया। अब मेघना बड़े ज़ोर ज़ोर से तरंगे भर रही थी और बीच बीच में चिल्ला भी उठती थी। डॉक्टर साहब घबराओ नहीं। थोड़ी देर बाद जब वे शांत ही हुई तो बोली, डॉक्टर साहब मुझे छोड़ दो, मैं नहीं सह पाऊँगी। आप मेघना भी मस्ती में आ गई और मुझे उकसाने लगी। उस रात मैंने मेघना को 2 बार इलाज किया। दूसरे दिन दोपहर में ठकुराइन क्लिनिक में आ गई। मैंने उसे बताया कि चेकअप हो गया है और शाम तक छोटा सा ऑपरेशन हो जाएगा और कल आपकी बहू आपके घर चली जाएगी। ठकुराइन संतुष्ट होकर वापस हवेली चली गई। कब रात हो उसे भी पता था कि कल उसे वापस हवेली चले जाना है और आज की रात ही बची है इलाज करवाने की। उसने आज जैसा चाहा वैसे करने दिया।
फिर मेघना को तरह तरह से कई पोज में इलाज किया। साथ में आने वाले दिनों में उसे अपने ससुराल में कैसे रहना है और क्या करना है सब समझा दिया। दूसरे दिन रवि भी शहर से आ गया। मैंने उसे समझा दिया, मेघना का ऑपरेशन हो गया है। डॉक्टर साहब, मेघना अब माँ बनेगी ना? हाँ, पर तुम जल्दबाजी मत करना। अभी 1 महीने तो मेघना से दूर ही रहना। और हाँ, इसे बीच बीच में यहाँ चेकअप के लिए भेजते रहना। ये बहुत सावधानी का काम है। रवि ने कुछ असमंजस में हाँ भरी। फिर वे मेघना को ले गया। मेघना मेरे प्लान के अनुसार बीच बीच में क्लिनिक आती रही। उसे शाम के वक्त बुलाता जब गांव के मरीज नहीं होते। रात 8-9 बजे तक उसे रख उसका खूब इलाज करता। मेघना भी खूब मस्ती के साथ इलाज करवाती। 2 महीने बाद मेघना में गर्भ ठहर गया। मेघना को समझ दिया कि वह रवि से कुछ न कहे, आराम करे। अब रवि आराम से चला जाता। रवि भी बहुत खुश था कि डॉक्टर साहब के कारण ही अब वह अपनी बीवी को खुश रख रहा है। मेघना पहले ही मेरी दीवानी बन चुकी थी। ठकुराइन को जब पता चला कि मेघना के पांव भारी है तो उसने क्लिनिक में मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं तो खुश था ही, और अब किसी दूसरी मेघना के इलाज की उम्मीद में अपना क्लिनिक चला रहा हूँ। तो दोस्तों, स्टोरी को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। धन्यवाद।